नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रिजेश और शुरुआत पीएम मोदी के कोझिकोड में दिए भाषण से। पीएम मोदी ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि मुसलमानों को पुरस्कृत और तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें वोट की मंडी ना समझें बल्कि अपना समझें। पीएम ने कहा कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि देशभक्ति को भी कोसा जाता है। हमें समाज के निचले वर्ग का विकास करना है। हमारी विकास यात्रा में कोई पीछे नहीं रह सकता। हमारी विकास यात्रा में सब साथ मिलकर आगे चलेंगे। तो बड़ी बात की है प्रधानमंत्री ने, खासकर मुसलमानों को लेकर। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ना समझा जाए, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे। हमारे साथ नीम अफजल साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ी बात की है प्रधानमंत्री ने, एक जो माहौल बना हुआ है देश में, मुसलमानों को वोट की मंडी समझा जाता है। न केवल उन्होंने बाकी पार्टियों बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी इससे परहेज करने के लिए कहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को मुसलमानों का ख्याल आया 2.5 साल में पहली बार, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले उनको न जाने क्यों इस बात का ख्याल नहीं आया, जब उनकी पार्टी के बहुत सारे लीडर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इस पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करने का काम करते रहे हैं। मैं ये बात सही है कि मुसलमानों को वोट की मंडी का माल नहीं समझना चाहिए जी, लेकिन उसके साथ साथ मंडी का सड़ा हुआ माल भी नहीं समझना चाहिए, जो कुछ लोग समझते हैं। मोदी जी ने जो बात कही है कि उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, पंडित जी ने, दीनदयाल जी ने कहा था। अब तो मोदी जी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे ही लीडर हो गए हैं। उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो ये बात किसी के सहारे के बगैर भी कह सकते थे। पिछले 2.5 साल में जो कुछ हुआ, जो मैं उन वाकयात को गिनवाना नहीं चाहता, जिसके ऊपर बड़ा हंगामे हुए हैं पूरे देश के अंदर, जिस तरह से बीफ के ताल्लुक से पूरे देश के अंदर घृणा फैलाने का काम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ की गई और भी उनको दूसरी चीजों को लेकर की गई, तो उसकी तरफ भी मोदी जी को तवज्जो देने की जरूरत थी। लेकिन 2.5 साल के बाद आज केरला में जाकर उनको ये याद आई, बहुत अच्छी बात है। देर आयत दुरुस्त आयत। मैं एक समझता हूँ कि उन्होंने इस तरह बीफ के ताल्लुक से कहा था कि 80%। अफजल साहब, यहाँ सवाल ये है कि जो वोट की मंडी की बात उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं इशारा कांग्रेस की तरफ भी उन्होंने ये कहा है कि ना तो मुसलमानों को पुरस्कृत करना चाहिए, ना ही तिरस्कृत करना चाहिए, जो पंडित दीनदयाल जी कहते थे, और उन्हीं की बात को उन्होंने रखा है। तो ये वोट की मंडी तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की तरफ उनका इशारा है। माफ कीजिए, अगर पॉलिसीज को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने तो हमेशा सबके साथ ही मिलकर के सरकारें बनाई और सबको साथ लेकर के चले। एक तरफ जहां पंडित जी ने ये कहा कि मुसलमानों को वोट की मंडी का माल न समझें, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी जो हिंदू कम्युनिटी है, उसको भी वोट की मंडी का माल नहीं समझना चाहिए। कुछ लोगों ने उसको भी वही माल समझ के उसी तरह से ट्रीटमेंट किया है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं गहराई में क्या कहना चाहता हूँ। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इशारा शोर है कि जब पुरस्कृत करने की बात आती है तो आउट ऑफ द वे जाकर किया जाता है, सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि चुनावों में उनसे फायदा मिलेगा? देखिए, वो तो सभी लोग कर रहे हैं। मोदी जी ने जो चुनाव लड़े थे उसके अंदर भी उन्होंने घृणा फैलाने के बहुत सारे काम किए थे, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। वो किसके खिलाफ था और वो घृणा फैला के कौन से वोट को अट्रैक्ट कर रहे थे? तो ये तो समझने की बात है कि आप अगर ये समझते हैं कि किसी एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैला के दूसरे वोट को संगठित करते हैं, तो मैं समझता हूँ वही कारोबार वो भी कर रहे हैं जिसका इल्जाम वो कुछ दूसरे लोगों पर लगाना चाहते हैं। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया अमीम अफजल साहब हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस नेता अमीम अफजल, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री को काफी देर से याद आई है मुसलमानों की, लेकिन उन्होंने एक बहुत जनरल बातें की हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को सामने रखा है और उससे समझाने की कोशिश की है, न केवल बाकी पार्टियों को बल्कि अपनी पार्टी को भी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की। और सेक्युलरिज्म को लेकर पीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, खास करके हमारे यहां सेकुलरिज्म का जो एक विकृत परिभाषा चल रही है, हमारे यहां देशभक्ति को भी कोसा जाता है, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है। ऐसे समय माइनॉरिटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या हो। मैं 50 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, ताकि जिन लोगों को गलतफहमी हो उनको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और पीएम मोदी ने आज की राजनीति में आई गिरावट पर भी हमला बोला। राजनीतिक जीवन में जो बदलाव आया, राजनीतिक जीवन में जो गिरावट आई, सार्वजनिक जीवन में आचार के प्रति आशंकाओं का माहौल बना और एक ऐसा वक्त आ गया कि बेटा पब्लिक अपने दोस्तों को ये कभी परिचय नहीं करवाता है कि मेरे पिता नेता है। उसे कभी कभी मन में संकोच होता है। शायद दोषी कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों के आचरण के कारण लोकतांत्रिक जीवन में अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार की गिरावट जनसामान्य के मन में प्रस्थापित हो जाए तो उससे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। और पीएम मोदी ने आज फिर उरी हमले पर हमला बोला। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि उरी हमले में शहीद हुए जवानों की जो शहादत है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने उनको नमन किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। सेना का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सेना बोलती नहीं बल्कि पराक्रम दिखाती है। हमें अपनी सेना और अपने जवानों पर नाज है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी थी। देश में शोक भी है, आक्रोश भी है और ये क्षति सिर्फ उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया, भाई खोया, पति खोया। ये क्षति पूरे राष्ट्र की है और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें हमारी सेना पे भरोसा है। कश्मीर को लेकर भी पीएम मोदी ने अपने मन की बात कही। मैं आज कश्मीर के नागरिकों से भी विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। कश्मीर के नागरिक देश विरोधी ताकतों को भली भांति समझने लगे हैं और जैसे जैसे सच्चाई समझने लगे हैं वे ऐसे तत्वों से अपने आप को अलग करके शांति के मार्ग पर चल पड़े हैं। हर माँ बाप की इच्छा है कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज पूरी तरह काम करें। किसानों को भी लग रहा है कि उनकी जो फल वगैरह तैयार हुए हैं
वो हिंदुस्तान भर के मार्केट में पहुंचे, आर्थिक कारोबार भी ठीक ढंग से चले और पिछले कुछ दिनों से कारोबार सुचारू रूप से चलना शुरू भी हुआ है। हम सब जानते हैं शांति, एकता और सद्भावना ही हमारी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी है, हमारी प्रगति का रास्ता भी है, हमारे विकास का भी रास्ता है। हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। मुझे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ करके खोजेंगे, रास्ते निकालेंगे और साथ साथ कश्मीर की भावी पीढ़ी के लिए उत्तम मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा ये शासन की जिम्मेवारी होती है। कानून और व्यवस्था बनाने के लिए शासन को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मैं सुरक्षा बलों को भी कहूंगा कि हमारे पास जो सामर्थ्य है, शक्ति है, कानून है, नियम है, उनका उपयोग कानून और व्यवस्था के लिए है। कश्मीर के सामान्य नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी देने के लिए है और उसका हम भली भांति पालन करेंगे। कोझीकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जो भारतीय संविधान के दायरे में बातचीत करेंगे उन्हीं से बातचीत होगी। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शांति के हर रास्ते पर चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर चर्चा उनसे होगी जो अपने आप को भारतीय मानते हैं। चर्चा उनसे होगी जो चर्चा बंधारण के, हमारे संविधान के फोर कॉर्नर्स के मर्यादा में करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी व्यक्ति से चर्चा नहीं होगी जो हमारे संविधान को स्वीकार नहीं करता। ये बात रखते हुए भी हम कश्मीर को, भारत के साथ कश्मीर का जो रिश्ता है उसको ज्यादा दृढ़ बनाएंगे। और मैं आज यहां से ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकत कर कर अगर कोई दिवा स्वप्न देखता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, तो वो लोग याद रखे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कभी सच न होने वाला दिवा स्वप्न सिद्ध होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुरुआत से टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस का रवैया रहा है, हमारा अभिगम रहा है। हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। और पीएम के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय मोदी जी का कल का भाषण ऐतिहासिक है, मील का पत्थर है। वो एक दुनिया के बड़े स्टेट्समैन के रूप में बोले और भारत के एक प्रभावी प्रधानमंत्री के रूप में बोले। जहां उन्होंने देश को आश्वस्त किया, वही दुनिया को बताया कि सारे आतंकवाद की धुरी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लोगों को बताया कि 70 साल पहले भारत पाकिस्तान एक थे, अब आपके लोग टेरर को एक्सपोर्ट करते हैं और भारत आईटी को एक्सपोर्ट करता है।